अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। जी हाँ, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले, मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, उनके खिलाफ विवादित बयान दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो मेरा नाम है वाजिद चौधरी और आप देख रहे हैं द सच भारत। तो दोस्तों, दरअसल मामला है असम के गुवाहाटी से। वहाँ के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर भरी बातें की है। दरअसल मामले है कि एक स्थानीय पत्रकार के जवाब में उन्होंने कहा, असम के गुवाहाटी में एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर जो सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो उस पत्रकार के सवाल के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसकी वजह है मियाँ मुसलमान व्यापारी। जहाँ दोस्तों उन्होंने बढ़ती महंगाई का जो कारण बताया वो बताया वहाँ के मुसलमान। दरअसल मियाँ मुसलमान क्या है? मियाँ मुसलमान असम में उन लोगों को कहा जाता है जो बंगाल के मूल निवासी है, जो बहुत ज़्यादा आबादी में असम के अंदर सब्जियों का और फलों का और मछलियों का क्या है व्यापार करते हैं। तो उन व्यापारी को असम के अंदर जो सब्जियों की, फलों की जो महंगाई, जो कीमतें बढ़ती जा रही है, उसके पीछे हेमंत बिस्वा शर्मा जी का मानना है कि इसके पीछे है मुसलमान, मियाँ मुसलमान। तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा मुसलमानों के प्रति नफरत भरी बातें करने वाले असम के मुख्यमंत्री, कभी वे मुसलमानों की मस्जिदों पर बयान देते हैं, तो कभी वे मुसलमानों के मदरसे को ढाने की बात करते हैं, मस्जिदों को ढाने की बात करते हैं। हमेशा मुसलमानों के प्रति नफरत भरी बातें करने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों को टारगेट बनाकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर जो सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, जो सब्जियों के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उसके पीछे वजह है मुसलमान व्यापारी। मुसलमान व्यापारी इन सब्जियों के रेट बढ़ा रहे हैं। देश भर में जो महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके पीछे है मियाँ मुसलमान। ये मानना है असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा का। इससे पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेट पंथ के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि असम में रहने वाले मुसलमान, जो मियाँ मुसलमान हैं, वो उनके बिना असम अधूरा है। तो इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जो अजमल बदरुद्दीन ने जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिए है, उस स्टेटमेंट ने पूरे असम वासियों की, जो असम समुदाय है, असमी समुदाय है, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उनका अपमान किया है। और वे यहाँ नहीं रुके। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो हमारे असम के युवा है वे आगे आए, वे सब्जियों का, फलों का, मछलियों का व्यापार करें। जब वे व्यापार करेंगे तो जो बंगाल के मूल निवासी मुसलमान हैं उनको यहाँ से भगाया जाएगा। अगर वे यहाँ पे अपने युवाओं को आह्वान करते हुए कहते हैं कि अगर हमारे असम के युवा यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, तो जितने भी यहाँ पर असम के, बंगाल के जो मुसलमान हैं, जो यहाँ पे अपना व्यापार, बिजनेस कर रहे हैं, उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। असम गुवाहाटी के अंदर जो फ्लाईओवर है, जो ब्रिज है, उसके नीचे बंगाल के जो मियाँ मुसलमान हैं वे काफ़ी बड़ी आबादी में सब्जियों का और फलों का बिजनेस करते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना है, अगर असम के युवा इन व्यापार में, इस बिजनेस में आते हैं, तो जितने भी वहाँ पे बंगाल के मूल निवासी जो मुसलमान हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह जो असम के युवा है, अगर वे काम करना चाहते हैं तो उनको वहाँ काम करने दिया जाएगा। मुसलमानों को वहाँ कोई काम करना नहीं दिया जाएगा। ये कहना है साफ साफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा का, जो अक्सर मुसलमानों को अपने टारगेट पर रखते हैं, उनके खिलाफ जहर भरी बातें करते हैं, हमेशा उनके खिलाफ विवादित बयान देते हैं। तो अभी हाल ही में एक पत्रकार के इंटरव्यू पर उन्होंने पूछा, जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि असम के गुवाहाटी के अंदर जो सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस पर आपका क्या राय है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि, तो ये आप समझ सकते हैं कि देश में कोरोना आता है तो उसका जिम्मेदार ठहरा जाता है मुसलमानों को। देश में महंगाई बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है मुसलमानों को। देश में दंगे होते हैं तो उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है मुसलमानों को। तो जहां भी चारों तरफ अगर टारगेट किया जा रहा है तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के नेता
आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाए जहाँ पे इनकी सरकार है, चारों तरफ मुसलमानों को टारगेट करते हुए मिलेंगे। अब देख लीजिए, जब असम में गुवाहाटी के अंदर असम के मुख्यमंत्री से एक पत्रकार ने पूछा कि असम स्टेट के अंदर जो महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, तो उन्होंने सीधा टारगेट किया है मुसलमानों को। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके पीछे जो सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है उसके पीछे है मियाँ मुसलमान। वे इन कीमतों को बढ़ा रहे हैं, वे ज़्यादा दाम वसूल कर रहे हैं। मियाँ मुसलमान, मैं आपको बताना चाहूँगा, बंगाल के जो मूल निवासी है, जो असम के अंदर रहकर फलों का, मछलियों का व्यापार करते हैं, तो उनके नाम के लिए उनको एक नाम से संबोधित किया जाता है, मियाँ मुसलमान। तो सीधा सीधा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का मानना है कि हमारे स्टेट के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो सब्जियों का महंगाई जो बढ़ रही है, दाम जो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे मुसलमानों का हाथ है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विचारों की जो स्थिरता है, जो उनकी गंभीरता है, आप उससे समझ सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इस लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है हम सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और इस गोदी मीडियाओं ने जो ऐसी खबरें तो आपको नहीं दिखाएगी, ठीक है, तो ऐसी लोग जो नफरती भरी बातें करते हैं, जो किसी धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, तो उनको ये खुली छूट मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी से कि वे जब चाहे अपनी मर्जी से किसी को भी टारगेट बना के उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सोचो, अगर यही स्टेटमेंट अगर दूसरी कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई नेता या कोई भी दे देता तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती, तुरंत उसके खिलाफ केस हो जाता। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहला विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कभी वे बात करते हैं मुसलमानों के मदरसे ढाने को, कभी वे बात करते हैं मस्जिदों को गिराने की। अक्सर उनकी यही कहानी है जो हमेशा से चलती आ रही है। खुली छूट मिली है पार्टी की तरफ से कि आप जो चाहे कुछ भी बोलो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, स्पेशली मुख्यमंत्री, देखिए असम के मुख्यमंत्री है, जब उनकी विचारधारा इतनी गिरी हुई विचारधारा हो सकती है, तो दोस्तों जो आम कार्यकर्ता है, जो आम लीडर है, उनका क्या होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विचारधारा है कि वे इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपको समझना होगा, सोचना होगा। कुछ भी हो, देश में कोरोना आया, उसका जिम्मेदार ठहरा गया मुसलमान को, ठीक है। देश में महंगाई बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मुसलमान को, ठीक है। कहीं भी दंगे होते हैं, उसे ठहराया जाता है मुसलमान को। कोई मुसलमानों को आतंकवादी बोलता है, कोई पाकिस्तानी बोलता है, ठीक है, कोई आईएसआई का एजेंट बोलता है। मतलब चारों तरफ मुसलमानों की आलोचना की जा रही है। तो देश को इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, हमें सोचना चाहिए, ठीक है। जितना हक इस देश में मुसलमानों का है, उतना ही हिंदुओं का भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये नारा तो हम सब ने सुना होगा, ठीक है ना। जितना हक हिंदुस्तान में हिंदुओं का है, हिंदू कम्युनिटी का है, इतना ही हक इस देश में मुसलमानों का भी है। सबको लोकतांत्रिक देश में रहने की, घूमने की, व्यापार करने की, ठीक है, पूरी अधिकार है। सबको अपने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। तो दोस्तों, आपका मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल द सच भारत को जरूर सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सभी भारतवासियों को एक बार फिर क्रांतिकारी जय हिंद। मेरा नाम है वाजिद चौधरी और आप देख रहे थे द सच भारत।